हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 2.32% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 20.16% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.87% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 11 रुपया 69 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 11,270 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में कुछ लमसम किया होता तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और सबसे पहले आप अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, तो आप इनसे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,176 रुपया होता और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,09,618 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.3, कैश पे है 4.4 और डेप्ट पे है 1.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे 78.9, कैपिटल गुड्स पे 14.7 और अदर्स पे है 6.4%। यानी कि अगर आप एसबीआई एनर्जी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.20 और पीवी रेशियो 2.62। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 का लमसम कर सकते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपको 500 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 महीने पे है 2.4, 3 महीने पे 5.8, 6 महीने पे 19.3 और एनुअल है 16.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का, उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो ये अभी से ही मात्र 3 महीना 6 महीना पे ही नंबर 1 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर आप एक एनर्जी म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर एनएफओ के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट किया था इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो फिर आप उसको अभी होल्ड करेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं,
अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 11 रुपया 69 पैसा। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।